ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं ज़रूर इस मौके पर अपने माता-पिता को और उसके बाद में शेप्स ऑफ कंपनी, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और रॉयल रॉयल ड्रीमर्स टीम, इनको मैं ज़रूर आभार प्रकट करता हूँ, ज़रूर धन्यवाद देता हूँ। मेरी ज़िंदगी जो बदली है, वो इसी की वजह से बदली है और ये अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं होता, तो मैं भी एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा होता। लेकिन आम इंसान से खास बनने का मुझे मौका मिला, तो इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मिला है। इसलिए सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ और एक चीज़ मैंने देखी है कि जब हम लोग यहाँ शिफ्ट शॉप पे जुड़ते हैं, तो एक मौका मिलता है हमें किसी साथी के थ्रू, किसी न किसी एक अपने रिलेटिव के थ्रू या किसी न किसी के माध्यम से हमको इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में जानने का मौका मिलता है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मुझे ये मौका करीब 24 साल की उम्र में और आज से 16 साल 7 महीने पहले मिला था। मुझे बिज़नेस देखने के बाद अच्छा लगा, मैंने जॉइन किया और जॉइन किया तो जॉइन करने के बाद में मेरी एक इच्छा थी कि जैसे यहाँ पर सफलता के लिए बात की जा रही थी, तो मैं भी यहाँ पर सफल होना चाहता था। आप सब लोग भी इसमें जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई कि आपने ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीज़न लिया है। आप एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, आप एक बहुत आगे बढ़ते हुए एक बिज़नेस में हैं, तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने ये डिसीज़न लिया कि यहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है। मैं इसके लिए सीधा आपके सामने प्रमाण हूँ, मेरी ज़िंदगी बदली है। हर कोई व्यक्ति सफलता के लिए बात करता है कि हम सफल कैसे होंगे। तो सफलता के लिए हमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी बातें हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें सीखना पड़ता है, जिनकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिनको फ़ॉलो करना पड़ता है, जिनको मानना भी पड़ता है, जानना भी पड़ता है। 3 चीज़ें होती हैं, एक तो जानना, एक मानना और एक करना। अब जानना और मानना, ये 2 चीज़ें हैं जो आसान हैं एक तरह से, लेकिन करना जो है सबसे बड़ा मुश्किल होता है। हम बहुत सारी चीज़ों मान को ली जानते हैं, बहुत हुँ, सारी चीज़ों को मानते भी हैं, लेकिन उसको करते नहीं हैं और अगर हम कर लें तो फिर व्यक्ति सफल भी हो जाता है। तो जैसे सफलता के लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे हमको ट्रेनिंग लेके उनको फॉलो करना होता है, वैसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पे आज हम बात करेंगे और वो है 100% सबमिशन टू द सिस्टम। सिस्टम के प्रति हमको अपने आप को 100% समर्पित कर देना। लेकिन अब ऐसा ज़रूरी क्यों है? हम 100% सिस्टम के प्रति अपने आप को क्यों समर्पित करें? उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भई समर्पण अगर हमें करना है, सबमिशन अगर हमें करना है, तो समर्पण का मतलब क्या होता है? या फिर समर्पण क्यों करना चाहिए? क्यों ज़रूरी है? और हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस बिज़नेस में हैं, जिस कंपनी में हैं, वहाँ पर हम सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पित क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? फिर इसके बाद एक सवाल ये भी आता है कि सिस्टम और एक्टिव अपलाइन, 2 हमारे पास में 2 चीज़ें हैं, सिस्टम और एक्टिव अपलाइन, जबकि देखा जाए तो दोनों का मतलब करीब-करीब एक ही होता है। क्योंकि एक्टिव अपलाइन है, उनको मिला के ही सिस्टम बनता है। सारे लीडर्स को मिला के ही सिस्टम बनता है। तो हम इनके प्रति ही समर्पित क्यों करें अपने आप को? तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, अपने ग्रेट मेंटर से सीखा, सब कुछ मैंने यहाँ पर रीड किया, समझा। तो मैंने पाया कि यहाँ समर्पण का मतलब होता है कि किसी पे भरोसा करें और उसके प्रति पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दें। अपना हाथ उनके हाथ में दे दें और अपना हाथ जब उनके हाथ में दे दिया, तो फिर वो जो करेंगे, जैसे बोलेंगे, वैसे हम करें। पूरी तरह से समर्पित कर देना। जैसे कोई राजा पुराने समय में किसी और दूसरे के राज्य पर चढ़ाई कर देते थे और उनकी सेना को हरा देते थे, पूरे राज्य को जीत लेते थे। तो लास्ट में जो हारा हुआ राजा था, वो जीते हुए राजा के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता था, पूरा समर्पित हो जाता था। पूरा समर्पित हो जाना मतलब कि अब आपके राज्य के जो नियम कानून है, वो मेरे राज्य में लागू हो जाएंगे। अब मेरा राज्य अलग नहीं रहा, मेरा और आपका एक ही हो गया। तो पूरी तरह से विश्वास के साथ समर्पित कर देना। पूरा, या जैसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बात भी आपने सुनी होगी। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी सफलता लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर वो किसी न किसी को पूरा अर्पण कर देते हैं, पूरा समर्पण कर देते हैं कि जो कुछ है वो आपका है, जो कुछ है वो आपकी वजह से है। तो एक भाव ये भी निकलता है। और समर्पण प्रतीक है श्रद्धा भाव का। श्रद्धा भाव इसमें बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा नहीं है, तो वहाँ समर्पण ही नहीं है। इस तरह से समर्पण केवल आध्यात्मिक विषय जैसा लगता है, आप अगर देखेंगे, हम पढ़ेंगे तो। लेकिन हमारे बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम देखें, तो सफलता लेने के लिए भी
ये समर्पण शब्द जो है, ये सबमिशन, सबमिट करना, ये उतना ही प्रभावी है, उतना ही जरूरी है जैसे दूसरी जगह जितना जरूरी है उतना ही जरूरी यहाँ भी है। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ अपने आप को एक डॉक्टर के प्रति समर्पित कर देता है। डॉक्टर जो जो उसको दवा लिख के देगा, उन सारी दवाओं को जैसे वो बताएगा, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, जैसे भी बताएगा वैसे ही उनको सेवन करने के लिए बोलता है, खाने के लिए बोलता है, तभी वो ठीक हो पाता है। तो जब बीमार होता है तब उसके डॉक्टर के प्रति समर्पित कर देता है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपने आप को टीचर के प्रति समर्पित कर देता है, तभी वो सीख पाता है। शिष्य है तो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित कर देता है। तो जब समर्पण हम कर देते हैं तो हम किसी चीज को सीख पाते हैं। समर्पण हम कर देते हैं तो, और उसमें श्रद्धा भाव होता है, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जिसके प्रति आपने समर्पण किया उसकी फिर आपको अच्छाई दिखती है, उसमें आपको कमियां नजर नहीं आती, आपको पॉजिटिव पक्ष दिखता है। और पॉजिटिव पक्ष दिखता है, आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, श्रद्धा भाव रहता है, और वो जो बोलते हैं आप उसको मान करके आप बड़ा काम कर जाते हैं। तो जैसे ये लोग जैसे समर्पित कर देते हैं अपने आप को, ठीक उसी प्रकार अगर हम सेफ शॉप में देखते हैं तो सेफ शॉप में सफल होने के लिए भी हमको सिस्टम या एक्टिव अपलाइन के प्रति समर्पित होना जरूरी है। क्यों जरूरी है साहब? अब ये सवाल आता है, तो क्यों जरूरी है और हमको क्यों समर्पित करना चाहिए, किसको समर्पित करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन अब इसके लिए हम अब विचार करते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, और अगर समर्पित नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो आज तक पहले तो ये देखने की बात है कि आज तक कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने सेफ शॉप में जुड़े तो सही, लेकिन उन्होंने सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं किया। ऐसे काफी सारे लोग मिल जाएंगे, हजारों में मिल जाएंगे, लाखों में मिल सकते हैं, आपके आसपास भी मिल सकते हैं, आपकी टीम में भी मिल सकते हैं, काफी सारे लोग मिल सकते हैं, आपकी डाउनलाइन में मिल सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोग आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिन्होंने अपने आप को सिस्टम के प्रति समर्पित कर दिया था पूरी तरह से, और जिस दिन से सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पण भाव से काम किया, समर्पित किया, अपने एक्टिव अपलाइन के सबमिशन में चले गए, तो ऐसे एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। तो उनके साथ क्या हुआ, रिजल्ट दोनों का आपके सामने है। तो ये हमें विचार करने की जरूरत है। हमारे पास दोनों तरह के एग्जाम्पल है, और इसमें ऐसे कम एग्जाम्पल होते हैं जिन्होंने अपने आप को सबमिशन में दिया, अपलाइन के एक्टिव अपलाइन के सबमिशन में दिया या सिस्टम के सबमिशन में दिया। ऐसे कम मिलेंगे, कम लोग ही मिलेंगे, क्योंकि वो सफल लोग हैं। लेकिन असफल लोगों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिस्टम के प्रति या एक्टिव अपलाइन के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। लेकिन अगर समर्पित कर देते हैं तो समर्पण करने के बाद एक चीज मैंने देखी है कि जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जो सिस्टम है, वो एक्टिव अपलाइन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। फिर वो आपके लिए सोचना शुरू कर देंगे, आपके लिए बात करना शुरू कर देंगे, आपकी रिकॉग्निशन के लिए बात करना शुरू कर देंगे, वो हर तरह से आपको वॉच करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने आपने अपने आप को उनके प्रति उनको एक जिम्मेदारी दी है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई अंधा व्यक्ति रोड क्रॉस करता है, तो रोड क्रॉस करता है तो वो तो अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर उसने किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपने हाथ दे दिया, अपना हाथ पकड़ा दिया, जिसको के पूरा प्रॉपर दिखाई देता है, तो अंधा व्यक्ति अब यहाँ पर बिल्कुल फ्री हो गया। अंधे को अब ये चिंता नहीं करनी कि कोई वाहन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बत्ती रेड है कि ग्रीन है, उसको कोई चिंता नहीं करनी, वो तो बिल्कुल फ्री हो गया। उससे पहले उसको चिंता थी कैसे क्रॉस करेगा, कोई उसको एक्सीडेंट ना कर दे। लेकिन जब अपना हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया और भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, ये भी जरूरी है, उस पर भरोसा कर लिया कि इनको पूरी प्रॉपर तरीके से दिखता है और ये मुझे बखूबी बहुत अच्छे तरीके से रोड क्रॉस करा देंगे, तो अगर उसके हाथ में हाथ देने के बाद में फिर वहां उसकी चिंता खत्म हो जाती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जब हमारे साथ में कोई एसोसिएट सेफ शॉप को ज्वाइन करता है, कोई हमारे बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसको जानकारी नहीं होती, लेकिन एक्टिव अपलाइन क्योंकि हमसे पहले जुड़े हैं, उन्होंने हमसे पहले टीम भी बनाई है, उन्होंने सिस्टम को समझा है और अपने आप को भी सिस्टम के प्रति समर्पित कर रखा है, तो उनके हाथ में अपना हाथ देने से हमारी जिम्मेदारी कम हो जाती है और उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनकी चिंता बढ़ जाती है, उनकी चिंता बढ़ जाती है। एक एग्जाम्पल मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था कि एक बार क्या है, एक कोई व्यक्ति थे,
और वो अपने कोई साहूकार रहे होंगे, उनसे कोई पैसे लेके आए, और वो साहूकार का ऐसा नियम था, तो 10,000 रुपये वापस लाए, 10,000 रुपये उनसे उधार लेके आए, कर्जा लेके आए, और साहूकार का ऐसा नियम था कि अगर उसने 15 दिन के लिए बोला है तो 15वें दिन ही वो उसको पैसे वापस चाहिए, नहीं तो वो घर पे आ जाएगा। तो उसने 10,000 रुपये जब लेके आया, 15 दिन का टाइम निकल गया, 14वां दिन था, रात का समय था, और वो व्यक्ति बहुत परेशान था, इधर उधर घूम रहा था। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आप क्यों परेशान हैं? तो उसने बताया कि मैं परेशान इसलिए हूं कि मैं 10,000 रुपये उनसे लेके आया था, उस साहूकार से लेके आया था, और मैं व्यवस्था नहीं कर पाया हूँ, और सुबह होते ही वो अपने ताने वाने के साथ में घर पे आ जाएंगे। मैं क्या बोलूंगा, इसलिए मेरे को चिंता सताई जा रही है, इसलिए मैं नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने बोला बोला ठीक है, आप थोड़ी देर रुकिए, और वो गेट खोल करके बाहर गई, और साहूकार के घर पे जाकर के उसने रात को ही साहूकार के घर पे जाकर के उसको बता के आ गई कि आपसे जो 10,000 रुपये लिए थे मेरे हस्बैंड ने, वो 10,000 रुपये की व्यवस्था नहीं हुई है, इतना बोल करके, और वो 10,000 रुपये कल आपको मिलेंगे नहीं, इतना बोल करके, और वो घर वापस आ गई। जैसे ही घर वापस आई तो उसने पूछा कहाँ गई थी, तो उसने बताया, बोला कोई बात, मैं यहीं पर गई थी साहूकार के पास ही, और बस आप अब आराम से सोइए। तो उसने पूछा ऐसा क्या? बोला ऐसा इसलिए कि अब मैं उसको बोल के आ गई, अब आप नींद में सोइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो चिंता करेगा, साहूकार जो है वो चिंता करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक बात में वो उधर बोल के आ गई, तो चिंता दूसरे की बढ़ जाती है। हम जिम्मेदारी दे देते हैं किसी को, तो उनकी चिंता बढ़ जाती है, हमारे अपलाइन की एक हमारे प्रति एक ऐसी एक ज्यादा ध्यान चला जाता है कि इनको मुझे सफल बनाना है। फिर भी अब सिस्टम प्रति हम क्यों क्यों समर्पित करें, ऐसी क्या जरूरी है? तो अब इससे पहले अगर हम समर्पण दें, तो हम उन एक्टिव अपलाइन या उस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी होनी चाहिए। तो सिस्टम के बारे में ये स्लाइड आपने कई बार देखी है, पढ़ी है, समझी है। सिस्टम के बारे में बोला जाता है सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी, अर्थात सिस्टम वो चीज है कि जिसके माध्यम से हम कम समय, कम ऊर्जा और कम पैसा लगा करके बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जो हो सकता है हमने जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए कभी सोचा नहीं हो, सिस्टम के माध्यम से उस काम को बहुत आसानी से बहुत कम समय में किया जा सकता है। जैसे मुझे यहाँ पर नौकरी और बिजनेस के बारे में कंपैरिजन करके बताया, इस बिजनेस के बारे में, तो बताया कि यहाँ 4 साल में जो उपलब्धि हासिल कर सकते हो सकता है वहाँ पूरी जिंदगी 40 साल नौकरी करने के बाद भी आपको वो चीजें ना मिल पाए। आप काफी सारे लोग इस चीज को जानते हैं। एक सिस्टम का एक एग्जाम्पल ये है, ये मैंने लिया था, आप अगर देखेंगे तो इन लोगों ने देखिए सिस्टम बनाया हुआ है, ये 2001 से लेके 2020 तक आपके टॉप 10 वर्ल्ड वाइड रिचेस्ट जो लोग हैं उनका इसमें फिगर दिखाया गया है। कभी ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी कोई नंबर 1 पे पहुंच रहा है। आप देखिए बिल गेट्स हैं, 2007 तक भी बिल गेट्स हैं, फिर वारेन बफेट पहुंच गए, अब फिर बिल गेट्स पहुंच गए नंबर 1 पे, वर्ल्ड में नंबर 1 पे। आप देखिए अभी इसमें कोई नाम नहीं है अमेजन के मालिक का, लेकिन आप देखो कैसे एंट्री होती है। अब देखिए 2015, 2016, 2016 में आप देखो चौथे नंबर से तो सीधे देखो नंबर 1 पे। उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ, और 2020 में नंबर 1 पे, वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। तो कोई भी सिस्टम, जो सिस्टम है, अगर हम उस तरीके से करते हैं, हम अकेले चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन वो काम कभी नहीं कर सकते जो सिस्टम के माध्यम से हम हासिल कर सकते हैं उन चीजों को। तो हमको और आपको एक ऐसी संस्था, एक ऐसे सिस्टम से जुड़ने का मौका मिला है जो हमको टीम वर्क सिखाती है। सेफ शॉप क्यों करनी चाहिए, इसके लिए परशुराम जी का पूरा सेशन हुआ था, वाई सेफ शॉप, उसको आप अच्छे से देखिए, ये करने की क्यों जरूरत है। और इसके अलावा जब आपको वो चीज समझ में आ जाती है, करना है, तो उन चीजों को सिस्टम के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है, बिना सिस्टम के नहीं हासिल किया जा सकता।
उन्होंने भी बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें दिए थे, बिग बाजार का एग्जाम्पल दिया था, बहुत सारे जो एक चेन बनाते हैं उनका एग्जाम्पल दिया था, एक सीरीज बनाते हैं उनका एग्जाम्पल दिया था, मैकडोनाल्ड का एग्जाम्पल आपको पता है, बहुत सारे आपको पता है। लेकिन होना, ये सब कुछ होगा सिस्टम के माध्यम से, बिना सिस्टम के नहीं हो सकता। इसलिए हमको सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पित करना जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पर सिस्टम क्या है, मैं अगर मेरे से पूछेंगे तो मेरे ये 5 अपलाइन है, और भी इनके अलावा भी हैं, लेकिन इनके मैंने इन्हीं लोगों को देखा है शुरुआत से, आपके सामने है। ज्यादा संपर्क में मैं रहा, ग्रेवाल सर और माधव सर के संपर्क में रहा, मेरे लिए यही सिस्टम है। इन्होंने जैसे बताया, जो कुछ बताया वैसे मैंने किया, और आज भी वैसे ही करता हूं। तो मेरे लिए अगर कोई सिस्टम है तो वो सिस्टम ये है। तो आपके भी ऐसे ही आपके अपलाइन है, इनके अलावा भी आपके अपलाइन है, ये तो आपके अपलाइन है ही। आप जसवीत जी की टीम में है तो जसवीत जी भी अपलाइन में आते हैं, विकास जी की टीम में विकास जी भी अपलाइन में आते हैं, उनसे ऊपर भी अपलाइन के लोग आपके अपलाइन में आते हैं, परशुराम जी की टीम में तो परशुराम जी आपके अपलाइन में आते हैं। तो वो आपके लिए सिस्टम है, क्योंकि वो एक्टिव है, वो सिस्टम के अपने आप को समर्पित कर रखा है। सत्येंद्र प्रसाद जी हैं, शिव कुमार शर्मा जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, कोई भी, उम्मी जी, राहुल जी, और बाकी आप नीचे चले जाएंगे, बलबन जी, दीपक जी, सोमा शंकर जी। तो ये जितने भी, हो सकता है मैं सबका नाम यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जितने भी यहाँ पर अपलायन हैं, जितने जो कुछ भी, जितने भी यहाँ सक्सेसफुल लोग हैं, वही आपके लिए सिस्टम है, जैसे मेरे लिए ये सिस्टम है। तो उनके समर्पण भाव में जाना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने जो सफलता ली है वो सफलता हम लोग भी ले सकते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई ना कोई सिस्टम हर जगह काम करता है, हर जगह, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आर्मी में, पुलिस विभाग में, वन विभाग में, जिला प्रशासन में, हर जगह, हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए सिस्टम बना के रखा है, और ये आप भी जानते हैं। सिस्टम कैसे काम करता है उसके लिए प्रोडक्ट मैनुअल भी आपने देखा होगा। जैसे आप टेलीविजन खरीद के लाइए तो उसके साथ एक बुक आती है, आप उसको कैसे चलाएंगे, उसका फायदा कैसे लेंगे। आप कोई कार खरीद के लेके आइए, उसके साथ ही प्रोडक्ट मैनुअल आता है। आप फ्रिज लेके आइए, उसके साथ ही प्रोडक्ट मैनुअल आता है। माइक्रोवेव ओवन लाइए, वो भी उसके साथ ही एक बुक आती है पूरी। तो वो सिस्टम कैसे काम करता है, उसका फायदा हम कैसे लेंगे, ये प्रोडक्ट मैनुअल आता है। और प्रोडक्ट मैनुअल जो आता है, उस प्रोडक्ट मैनुअल से हम आसानी से उन चीजों का फायदा ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जीवन में बहुत आगे कैसे बढ़ना है, ये हर 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 धर्म के लिए अलग अलग श्रीमद् भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल, देश का संविधान, देश को चलाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम, आर्मी का सिस्टम, पुलिस का सिस्टम, हर जगह कहीं भी जाएंगे वहां पर एक सिस्टम रन करता है। कहीं भी देखेंगे तो हम लोग, हमारे पास भी एक बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक सिस्टम है जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, जो हमको सिखाता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, FIM के बारे में सिखाता है। हमारा जैसे ही व्यक्ति कोई जुड़ता है तो उसकी FIM हमको करनी चाहिए। FIM में क्या क्या करना है, ये प्रगति सूत्र बुक में लिखा हुआ है। हमारे लिए जैसे देश को चलाने के लिए संविधान है, वैसे ही हमें अपने बिजनेस में सफल होने के लिए भी प्रगति सूत्र बुक में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है, ये सब बताई गई है। और ये सब प्रगति सूत्र बुक में लिखा हुआ है। आप सब लोग, सीनियर लोग जो हैं, वो सब लोग इस बात को जानते हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं। जितने भी लोग इसमें हैं, वो तो खास करके इन सारी चीजों को करते ही हैं। आप लोग FIM भी करते हैं, 8 स्टेप की सक्सेस के जो 8 स्टेप है, उस ट्रेनिंग को भी आप करते हैं। कोर ट्रेनिंग का क्या महत्व है ये भी आप लोग सब जानते हैं। ग्रुप मीटिंग, सक्सेस रिव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, ये सिस्टम की एक्टिविटी है। डायमंड सेलिब्रेशन, LDP, दिशा वर्कशॉप, और भी बहुत सारी एक्टिविटी जो सिस्टम हमको सिखाता है। इन सारी चीजों के माध्यम से हम लोग बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए जब ये सिस्टम इन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है, सिस्टम इन सारी बातों को हमें सिखाता है, तो हमको सिस्टम के प्रति समर्पण भाव से काम करना जरूरी है। नहीं तो समर्पित नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब एक चीज यहां पर आती है सबसे बड़ी, जो हमें समझनी है कि जैसे मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल भी एक सिस्टम है। लेकिन मोटरसाइकिल कैसे चलती है, मतलब उसका इंजन कैसे काम करता है, कैसे रन करती है, ये जानना जरूरी नहीं है। लेकिन उसका फायदा कैसे ले सकते हैं, उसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, उससे हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इतना जानना जरूरी है। इतना हम समझ लेंगे तो बढ़िया है। जैसे एक मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल का सिस्टम, ऑपरेट करने का सिस्टम ये बोलता है कि सबसे पहले जब आप मोटरसाइकिल का फायदा लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले या तो आप किक लगाइए या सेल्फ दबाइए। ये दो चीजें जरूरी है, दोनों में से एक करना जरूरी है। अब आपने सेल्फ दबा के स्टार्ट कर ली, तो स्टार्ट करने के बाद में
आपको गियर चेंज करना पड़ता है, गियर शिफ्ट करना पड़ता है। तो आप पहले क्लिच दबाएंगे, क्लिच दबा के आप गियर डालिए, और जैसे ही गियर डाल देंगे तो आपको क्लिच छोड़ने के साथ साथ आपको रेस भी देनी होती है, थोड़ी सी उसकी रेस देनी होती है, तो एक्सीलेटर देना होता है। तो आप अगर इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं और ब्रेक पैडल से पैर हटा के रखते हैं, तो मोटरसाइकिल आपकी दौड़ना शुरू कर देगी। इतना प्रोसेस करने के बाद मोटरसाइकिल जैसे ही दौड़ेगी। लेकिन अब यहां तक आपने सीख लिया, अब मोटरसाइकिल का सिस्टम ये भी बोलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी बोलता है कि अब सामने सपोज कीजिए कि कोई सपोज एक कुत्ता आ गया, तो अब उसका सिस्टम बोलता है कि फिर आप ब्रेक पेडल दबाइए, ब्रेक लगाइए। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपको उसका जो फायदा मिल रहा था उसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए जिस समय जो चीज की डिमांड होती है, उस सिस्टम को पूरा समझने के बाद हम उसका फायदा ले सकते हैं, पूरी तरह से उसका फायदा ले सकते हैं। और अगर जैसे जैसे हमने बताया, जैसे जैसे सिस्टम ने बताया, वैसे अगर नहीं हमने किया, तो फिर उस मोटरसाइकिल का फायदा हमको नहीं मिलेगा। जैसे कोई स्टार्ट तो कर ले, स्टार्ट करने के बाद में और गियर ही नहीं डाले, और फिर बोले साहब अब चल नहीं रही गाड़ी, मोटरसाइकिल चल ही नहीं रही। तो चल इसलिए नहीं रही कि पहले क्लिच दबाओ, गियर डालो, फिर एक्सीलेटर के साथ साथ क्लिच को छोड़ो, तो गाड़ी दौड़ना शुरू करेगी, मोटरसाइकिल चलना शुरू करेगी। ऐसे ही एक मैंने एग्जांपल सुना था, एक दोस्त था और अपने दोस्त से बाइक मांगने के लिए गया, मोटरसाइकिल मांगने के लिए गया। उसके दोस्त ने बताया, उसको रक्षाबंधन पे अपनी ससुराल के लिए जाना था, उसके दोस्त ने बताया कि मेरी मोटरसाइकिल खराब है। तो उसने बोला यार मना करनी थी तो वैसे ही कर देता, मोटरसाइकिल कल तो मैंने तुझे घूमते हुए देखा था मोटरसाइकिल चलाते हुए। बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उसमें एक्चुअली एक अजीब टाइप की खराबी हो गई है। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक तो ठीक चलती है, लेकिन जैसे ही 60 से अगर जैसे ही मीटर ऊपर पहुंचेगा तो 160 किलोमीटर पहुंच जाती है तुरंत। ये उसमें एक विशेष प्रकार की कमी हो गई है। तो उसने बोला ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप दे दीजिए और मैं उसको 60 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाने दूंगा। तो उसने मोटरसाइकिल लेके वो चला गया, ना मानने के बाद भी वो माना नहीं, उसको ले गया। और ले जाने के बाद में देखा रक्षाबंधन पे एक रोड पे जा रहा था, वहां पर पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए बैरिकेटिंग कर रखी थी, बैरियर लगा रखा था। तो उस बैरियर को क्रॉस, उसने सोचा कि मेरे पास इसके पेपर तो है नहीं, कागज तो है नहीं, मैं घर भूल के आ गया। और उसने ऐसे ही लहरा करके गाड़ी को बैरियर से बचा करके निकालने का प्रयास किया। और जैसे ही प्रयास किया तो वहां पर पुलिस की जीप खड़ी थी, और पुलिस वाले ने ये सोच करके कि कोई संदिग्ध आदमी है, और वो गाड़ी जैसे ही स्पीड में देखी तो उसने पीछे तुरंत जीप लगा दी पीछे पुलिस वाले ने। और पुलिस वाले की जीप को वो देख रहा था। अब उसके सामने दो चीजें थी कि वो 60 की स्पीड से ऊपर मीटर को बढ़ा नहीं सकता, और अगर नहीं बढ़ाएगा तो पकड़ा जाएगा तो अपनी ससुराल नहीं पहुंचेगा। तो ये बड़ा दिक्कत उसके सामने आ गई, और ना चाहते हुए वो देखते रहा, पीछे पीछे मुड़ के देखता रहा। और उसको देखा कि उसके बीच की और जीप के बीच की, पुलिस के बीच की दूरी जो है वो कम होती जा रही है। तो उसने ना चाहते हुए मीटर थोड़ा सा ऊपर चला गया, और जैसे ही 60 से ऊपर गया तो 160 पर पहुंच गया। और 160 पर जैसे ही पहुंचा तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। और जब वो हॉस्पिटल के बेड पे था, तो वो बेड पे था तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने देखा कि बराबर वाले बेड पे पुलिस वाला भी पड़ा हुआ है, पुलिस वाले भाई साहब बराबर वाले बेड पे हैं। तो अब उसने उनसे पूछा, बोला भाई साहब आप कैसे? तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोल करके उनको, पुलिस वाले ने अपनी लैंग्वेज में बोल के उनको बताया कि बोला ठीक है पहले मुझे पहले ठीक हो जाने दे, बताऊंगा। बोला नहीं नहीं भाई साहब, बोला कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बता दो फिर बता देना। और तो उसने बोला कि हुआ ऐसा था कि जब तू मोटरसाइकिल को लेके जा रहा था तो थोड़ी देर तक मैं तेरे पीछे था, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही क्या लगा, एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा मेरी जीप खड़ी हो गई है और तू सामने दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मैंने सोचा मेरी गाड़ी में, मेरी जीप में कुछ खराबी हो गई। तो मैं उतर करके, मैं उसका ड्राइवर था और मैं उतर के चेक कर रहा था। तो चेक कैसे, वो गाड़ी चलती हुई गाड़ी पे चेक कर रहा था। तो इस कारण से ऐसा हुआ। तो कभी भी इससे हमें एक सबक मिलता है कि जो सिस्टम बोलता है उसी हिसाब से हम वहीं तक लिमिट में काम करें, और चलते हुए सिस्टम में कभी उंगली नहीं करनी चाहिए। सिस्टम को हमें समझना चाहिए और सिस्टम के प्रति अपने आप को में करना भी चाहिए। सिस्टम के प्रति समर्पण इसलिए भी जरूरी है कि हम लोग कभी भी अपनी जिंदगी में, आपने एग्जाम्पल बहुत बार सुना है, लेकिन
मैं एक बार फिर आपके बीच में रख रहा हूं कि कभी भी हम 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा की स्पीड में हम कितनी भी मेहनत करें तो हम दौड़ नहीं सकते। लेकिन हम मोटरसाइकिल के माध्यम से दौड़ सकते हैं, कार के माध्यम से दौड़ सकते हैं, ट्रेन के माध्यम से दौड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं है, अगर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बैठे जाए तो हम उड़ भी सकते हैं। ये सब आप लोगों ने देखा है। तो ये सब सिस्टम है, ये सब सिस्टम है स्पीड को बढ़ाने के लिए। जो काम हम पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते थे, वो कुछ समय में एक डिसीजन लेने मात्र से हमारे साथ में होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ में भी मैं पूरी जिंदगी अगर काम करता तो मैं 8 लाख रुपए महीने की इनकम पे नहीं पहुंचता, 16 लाख रुपए महीने की इनकम पे नहीं पहुंचता। तो ये जो मैंने सिस्टम को अपनाया, तो कुछ ही साल में मेरी जिंदगी में ये सब कुछ सच होना शुरू हो गया जो मैं आज आपके सामने हूँ। पानी का स्वभाव होता है, अगर पानी को आप गिराएंगे तो पानी नीचे की तरफ ही आएगा, लेकिन अगर उसमें टुल्लू पंप लगा दें तो वो कई मंजिल ऊपर चढ़ जाता है। तो टुल्लू पंप है, ये भी सिस्टम है, कार है वो भी सिस्टम है, ट्रेन है वो भी सिस्टम है, हवाई जहाज है वो भी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम है। हर वो चीज दुनिया में टूल्स और सिस्टम के तहत आती है जो आपके काम को आसान बनाती है, जो आपके काम को बहुत आसानी से बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल करवाने के लिए होती है। तो ये सब, एक चींटी का एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि चींटी को भी अगर आप देखेंगे तो चींटी भी लंदन जा सकती है बिना टारगेट क्वालिफाई करे। जो बंदा लंदन जा रहा है उसकी कॉलर के नीचे बैठ जाए जाके, और जितनी देर में लंदन वो बंदा पहुंचेगा उतनी देर में चींटी पहुंच जाएगी। सिर्फ उसको एक काम करना है, वो बैठ ही रहे, भागे नहीं उतर के। ऐसे ही ट्रेन में जब हम और आप बैठ जाते हैं तो ट्रेन में बैठने के बाद हमको फिर अपना दिमाग नहीं लगाना। फिर ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन से आगे नहीं दौड़ सकते, ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेन के इंजन तक पहुंच जाएंगे, ट्रेन के इंजन से आगे नहीं जा सकते। तो आपको सिस्टम में समर्पित करने के बाद में फिर आपको उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। सिस्टम के प्रति किसको समर्पित करना चाहिए, ये भी एक बात है। भाई हम क्यों करें, तो ये बहुत जरूरी चीज है। मेरे विचार में कि सिस्टम के प्रति, इसमें कुछ शब्दों में त्रुटि है, उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक कर देंगे। सिस्टम के प्रति उसको समर्पित करना चाहिए जिसको बहुत बड़ी टीम बनानी है। छोटी मोटी टीम बनानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, कैसे भी बन जाएगी। कोई अप्लायंस सहयोग कर देगा, कोई कुछ सहयोग कर देगा। लेकिन सबमिशन 100% सबमिशन इसलिए जरूरी है कि आप बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, आप लाखों में टीम बनाना चाहते हैं, आपका आप बहुत आगे बढ़ने का है, आप डायमंड बनना चाहते हैं, क्राउन इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, बाकी की रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम के प्रति सबमिशन की जरूरत है, सिस्टम के प्रति पढ़ की जरूरत है। आप समय की आजादी चाहते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, तो भी आपको सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। अगर आप समर्पित नहीं करेंगे तो आज आप काम कर रहे हैं वैसे ही आप काम करते रहेंगे, लगातार लगातार जब आप काम करते रहेंगे तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो बड़ा काम कभी कर ही नहीं सकते हम। जब हमारे पास में टीम नहीं चलेगी, डुप्लीकेशन ठीक नहीं होगा, तो हमारे पास में कभी भी पैसे की और समय की आजादी कभी हमको मिल नहीं सकती। जिसको बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो भी आपको सिस्टम के प्रति समर्पित करके ही बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जिसको सपनों की कार चलानी है, सपनों के घर में रहना है, ये लिस्ट बहुत लंबी है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो सिस्टम के प्रति आपको समर्पित करना ही होगा। और यहाँ एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप इस चीज को समझ लीजिए। आप अपनी चॉइस की जिंदगी में चाहते हैं बढ़िया ड्रीम कार, सपनों का घर, सपनों की टीम, और बहुत बड़ी बड़ी सफलता, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, आप अपनी चॉइस की जिंदगी में सब कुछ चाहते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपको अगर चॉइस की जिंदगी चाहिए तो फिर अपने आप को समर्पित करें या नहीं करें, यहां आप अगर आप अपने आप को तुर्रम खा मानते हैं तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपके अपलायन के लिए कि आप अपने आप को अगर तुर्रम खा मानते हैं तो आपका अपलायन है, आप जैसे तुर्रम खान उनकी टीम में हैं। इसलिए आपको हर तरह से 100% अपने अपलायन के प्रति, एक्टिव अपलायन के प्रति, सिस्टम के प्रति आपको समर्पित करना ही होगा। और आज तक जिन्होंने समर्पित किया है उनके साथ में आप उनकी सफलता देखिए। आप उनके जैसा बनना चाहते हैं तो उनकी स्टोरी को सुनिए, उनके बारे में पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपना कुछ नहीं किया, सिस्टम ने जैसे बोला वैसे किया। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता,
या मैं ऐसा नहीं हूं कि सब कुछ मेरी समझ में आना चाहिए, ऐसा कहां लिखा है? सब कुछ मेरी समझ में आ जाएगा, ऐसा कहां लिखा है? कई चीजें ऐसी भी होती है जो आज समझ में नहीं आएंगी, आज के 1 महीने बाद समझ में आएंगी। कई चीजें ऐसी भी होती है जो 2 महीने बाद समझ में आएगा, 6 महीने बाद समझ में आएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। आज आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आज 16 साढ़े 16 साल में काम कर चुका हूं। 16.5 साल पहले मुझे नहीं पता था कि आज मैं ऐसे बात करूंगा। 16.5 साल पहले मैं इतनी बड़ी सफलता आज मैं ले पाऊंगा, ये नहीं पता था। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आता है। आपने टॉर्च वाला एग्जांपल सुना है। आप टॉर्च लेके चलेंगे, 10 कदम दिखाई देगा, लेकिन आप कदम आगे बढ़ाइए तो सही, आपको 11वां कदम भी दिखेगा। जब आप एक और स्टेप बढ़ाएंगे तो एक स्टेप और दिखेगा, एक और स्टेप बढ़ाएंगे तो एक स्टेप और दिखेगा। जब आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा। परशुराम जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, जब आप चलते हैं तो पता चलता है ना। चल ही नहीं रहे, पहले पता हो जाए तब चलें, ऐसा नहीं है। चलिए, आगे बढ़िए, काम करिए। कोई व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे तो ही हाना का जवाब आएगा। आपकी टीम कितनी भी बड़ी हो, आप सफल होंगे, बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएंगे, भविष्य में बहुत आगे तक टीम को लेके जा पाएंगे, या बड़े बड़े चेक आएंगे, बड़े बड़े लीडर निकलेंगे, बड़े बड़े अचीवर निकलेंगे आपकी टीम में। उस बड़ी से बड़ी टीम में इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको ये देखना है कि आपकी जो टीम है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से सिस्टम के 100% सबमिशन में है। आप उनकी लिस्ट बनाइए। अगर एक प्रॉपर 100% सबमिशन में है तो फिर दूसरे का आप प्रयास कीजिए, उसकी लिस्ट बनाइए, फिर दूसरे को शामिल कीजिए। जितनी लंबी आपकी ये लिस्ट होगी, जितने ज्यादा लोगों को आप समझा के, जितने ज्यादा लोगों को आप सिस्टम का महत्व बता के, जितने ज्यादा लोगों को आप मेंटरशिप का महत्व बता के, जितने ज्यादा लोगों को सफलता लेने के लिए जरूरी सूत्र बता के, जितना समझा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम के 100% सबमिशन में ले आएंगे, उससे आपकी टीम की मजबूती होगी, उससे आपके पास में एक असेट बनेगा। बाकी तो टीम लाखों में भी हो, हजारों में भी हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो आज है, कोई 1 महीने काम करेगा, अगर सिस्टम के सबमिशन में नहीं है तो कोई 1 महीने काम करेगा, वो आउट हो जाएगा। कोई 6 महीने काम करेगा, 6 महीने बाद कुछ लोग आउट हो जाएंगे आपकी टीम से। कुछ लोग 1 साल काम करेंगे, अगर उनको सिस्टम का महत्व नहीं पता, अगर टीम के अंदर संस्कार नहीं है, अगर वो 100% सबमिशन में नहीं है, तो वो 1 साल बाद भी दूर सिस्टम को क्विट करके जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे कोई 2 साल बाद भी जा सकता है, 3 साल बाद भी जा सकता है। अगर वो ठीक तरीके से अगर उसकी सिस्टम की एजुकेशन नहीं ले पाया तो 4 साल बाद भी जा सकता है, वो सिल्वर बनने के बाद भी जा सकता है, रूबी बनने के बाद भी जा सकता है। इवन यहां तक देखा गया है कि कोई व्यक्ति डायमंड बनने के बाद भी अगर उसको सही गाइडेंस नहीं मिले और वो जो खुद डायमंड है वो भी अपने आप को समर्पित नहीं करे और ऊपर से प्रॉपर अगर उसको सिस्टम का महत्व उसका अप्लाई नहीं बताए, तो उसका भी डिस्टर्ब होना यहाँ पर तय हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, आपकी टीम जो है, आप उसमें से अपने सिस्टम के प्रति कितने लोग हैं, कितने लोग समर्पित हैं, उनके सबमिशन वालों की ऐसी संख्या बढ़ाइए। आपके पास अभी 4 लोग हैं ऐसे, तो आप उन 4 लोगों की लिस्ट में 5वां शामिल कीजिए, 6वां शामिल कीजिए। ऐसे करके आप 10, 20, 30, 50 सही मायने में रियल एसेट आपका यही होगा, रियल टीम आपकी यही होगी, रियल जो कुछ भी है वो यही होगा। यही लोग आप जब एक मैसेज भी डाल देंगे, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लोग आपके साथ आ जाएंगे, आपके साथ आ जाएंगे। तो ये हमें समझना जरूरी है। मुझे एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, ग्रेट मेंटर के रूप में, अच्छे साथी और बड़े भाई के रूप में मुझे सर का साथ मिला, हमेशा साथ में रखा। हमने जोड़ी बना करके भी साथ में काम किया, बढ़िया। जैसे जैसे सर ने बोला, मैं इस बात में सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सर ने ही ज्वाइन कराया था और अभी तक उनके सबमिशन में, उनकी गाइडलाइन में मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपको। आपने जिंदगी संवार दी और हमारा पूरा परिवार आपका पूरी जिंदगी ऋणी रहेगा। हम इसको उतार तो नहीं सकते, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और आप हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, बाकी सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के साथ में हमको काम करने का मौका मिला है। मैं ऊपर वाले को, आपको दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबमिशन के रूप में आपने देखा है, हनुमान जी का एग्जाम्पल आपने कई बार सुना है। हनुमान जी जिस तरह से सबमिट है प्रभु श्री राम के प्रति, इस तरह का अगर सबमिशन हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। तो एक एग्जाम्पल है, आप लोगों ने सबने सुना है, उनके जैसा सबमिशन चाहिए। तो ये मैंने सिस्टम की बात आपको पहले की थी कि कई बार हमारी समझ में सारी बातें नहीं आएंगी, लेकिन नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं, आनी भी नहीं चाहिए।
क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन हमको सिस्टम का फायदा कैसे लेना है, ये हमको अपलाइन के साथ रह करके, सिस्टम के साथ रह करके हमको समझना चाहिए। जैसे हमको वेन्यू प्लान है, तो उसका फायदा हम सिर्फ अगर लोगों को वहां तक ले जाके बिठा देते, तो हमको वेन्यू के प्लान का जो वहां पर एक्सपर्ट प्लान देने वाले हैं, उनका हमें फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, उनका फायदा मिलना हमें शुरू हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि आप वेन्यू प्लान के क्या क्या फायदे हैं, ये प्रगति सूत्र बुक में लिखा हुआ है। इसके अलावा एक एक स्टेप पर, एक एक लेवल पर क्या क्या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जसवीर जी ने उस दिन बहुत अच्छे तरीके से बताया था। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला ऑडियो और वीडियो दोनों उपलब्ध है। आप उसके लिए अपने लेवल पर क्या जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए आप उसको देख लें, और वेन्यू पे आप उसी जिम्मेदारी को अपने को निभाएं। अगर आपका लेवल ऐसा है कि आप लोगों को इनवाइट करके भरना चाहिए आपको ट्रेनिंग में और प्लान में, तो आप भरो। आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों के साथ जाकर के जोड़ी बना करके आप एफआईएम करवाओ, तो एफआईएम करो। आपकी जिम्मेदारी बनती है लेवल के हिसाब से आपको ग्रुप मीटिंग भी करनी चाहिए, तो ग्रुप मीटिंग भी करो। आपकी जिम्मेदारी बनती है लेवल के हिसाब से कि आपको सक्सेस रिव्यू सेमिनार में आना चाहिए, तो सक्सेस रिव्यू सेमिनार में जाओ, 8 स्टेप की ट्रेनिंग में जाओ। सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटी है जो हमें सफलता के लिए जरूरी है, एक भी एक्टिविटी हम छोड़ नहीं सकते, तो आप उनको, उनमें आप जाइए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर कि हमको सिस्टम के प्रति जब हम सबमिट हो जाते हैं, तो सारी चीजें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीजें हमको सिस्टम ऑलरेडी बता के देता है। एक बात यहाँ पर आती है, क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार जैसे जीवन में संघर्ष आएंगे, कई बार बत्ती गुल होगी, कई बार कुछ होगा, तो इसमें एक चीज समझ में आती है कि जैसे आपका लाइट का पूरा सिस्टम है और आपके घर की लाइट का एक कोई मेन स्विच होगा, और वो स्विच अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम सिस्टम से अलग हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी में भी अंधेरा है। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं जो कुछ भी है आप जान रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, या मुझे आप सुनने का मौका दे रहे हैं, तो इसके पीछे भी सिस्टम है। अगर सिस्टम नहीं हो, मैं सिस्टम का पार्ट नहीं हूं, तो फिर आप मुझे क्यों सुनेंगे? तो मुझे ये मौका भी सिस्टम की वजह से मिल रहा है। नहीं तो मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। मैं अगर क्राउन इन्वेस्टर हूं तो सिस्टम की वजह से, कंपनी की वजह से, और अगर यही चीज मेरी जिंदगी से निकल जाए तो फिर मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए सिस्टम का बहुत बड़ा महत्व है। आपका जो मेन स्विच है, अगर वहां से आपका प्लग निकला हुआ है तो आपकी जिंदगी में अंधेरा है। लेकिन अगर मेन कनेक्टिविटी जहां पर आपने प्लग लगा रखा है, तो आपकी जिंदगी में उजाला ही उजाला रहेगा। इसलिए आप हमेशा अपना प्लग अपने एक्टिव अपलाइन और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आप लगा के रखिए, उसमें हमेशा आप बने रहिए। उसमें आप बने रहेंगे तो आप हमेशा, आपकी जिंदगी में उजाला रहेगा। आपको क्या करना है ये जिंदगी, ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम बताने के लिए है, और आप लगातार लगातार इस चीज में बने रहेंगे लगातार। चलिए, अपना हाथ एक्टिव अपलाइन के हाथ में दे देते हैं, तो फिर वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। आपने अंधा व्यक्ति रोड क्रॉस करता है, ये एग्जाम्पल आपने भी सुना था। एक मैंने सर के माध्यम से ये अंगूर वाला एग्जाम्पल सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इसमें मैं जरूर आज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति एक ठेले पर, एक ढकेल पर अंगूर बेच रहा था, और उसने अंगूर का भाव पूछा, अंगूर क्या भाव है? तो उसने बताया कि 80 रुपए किलो है। अंगूर का भाव 80 रुपए किलो बताया। कुछ अंगूर एक कोने में कुछ टूटे हुए पड़े थे। जो टूटे हुए पड़े थे तो उनके बारे में पूछा कि ये क्या भाव है? तो उसने बताया कि ये 30 रुपए किलो है, टूटे वाले। तो उसने प्रश्न किया और उसने अपनी तरफ से ही बताया कि ये भी अंगूर इन्हीं में से टूट के गिर गए। तो उसने बोला कि ये जो है ये अपनी डाली से, अपने गुच्छे से अलग हो गया है, ये अलग हो गया है, इस वजह से इसका भाव गिर गया है। इस बात से हमको एक मैसेज मिलता है कि अगर हम सिस्टम में बने रहते हैं, अगर हम अपनी जड़ के साथ बने रहते हैं, तो हमारा भाव बना रहता है, और अगर हम उससे अलग हो जाते हैं तो हमारा भाव गिर जाता है। मैंने काफी सारे लीडर्स को देखा है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैंने पिछले 16-17 साल में मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लगातार सिस्टम के टच में बने हुए हैं। वो इस तरह से, जैसे हरियाली छा रही है, इधर डाली वाले अंगूर हैं, इनमें देखिए लाल पड़े हुए हैं कुछ तो, और ये टूटे हुए हैं, तो ऐसे मुरझाए हुए हो जाते हैं कुछ लीडर जो सिस्टम से अलग हटके बात करते हैं, सिस्टम से अलग हटके कुछ बातें करते हैं, तो वो ऐसे मुरझाए मुरझाए दिखेंगे, आप कभी भी देखेंगे तो गुमसुम से रहेंगे,
कभी खुशी नहीं होगी, हंसी नहीं होगी, टीम में भी ऐसी बात करेंगे, अपना कुछ करते रहेंगे। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ी सफलता सिस्टम के माध्यम से ही संभव है। इसलिए जरूरी है कि आप सिस्टम में बने रहिए, सिस्टम के साथ बने रहिए। और सब कुछ हमें अच्छा लगे ऐसा तो हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग है। मैं अलग हूँ, सर अलग हैं, बाकी आप स्वभाव अलग हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। तो इसलिए आप सिस्टम में बने रहिए, लगातार बने रहिए। मैं दो चीजें आपको, क्योंकि पावर ऑफ सिस्टम और द पावर ऑफ मेंटरशिप, ये दो चीजें ही इस टॉपिक को पूरा कवर करती हैं। और इसके लिए सर ने बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत बढ़िया, बहुत सरल शब्दों में एग्जाम्पल के साथ में सर ने पहले रिकॉर्ड करके इस चीज को दे रखा है। तो ये मैं जरूर यहाँ पर प्रमोट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये 2 डीवीडी हैं, इनके ऑडियो हैं, और इन ऑडियो को आप बार बार सुने, लगातार सुने, जब तक समझ में नहीं आए तब तक लगातार सुने। इस टॉपिक पे हम महारत हासिल कर सकते हैं और हम अपने आप को इनको सुन करके, समझ करके सिस्टम के प्रति समर्पित कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास है। अब समर्पण के बाद क्या करें? तो समर्पण के बाद में जब आपने समर्पित कर दिया तो फिर बात वही है कि जैसे ट्रेन में बैठ गए तो फिर आप मत दौड़ो। फिर आप चाहे बेशक कितने भी अच्छे धावक हो या कितने भी कमजोर व्यक्ति हो, आप बैठे रहिए, आप ट्रेन पे भरोसा रखिए। सिस्टम में समर्पित करने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है आप भरोसा रखिए, फिर सिस्टम को अपना काम करने दीजिए। आपको सिर्फ उतना ही करना है जो सिस्टम बता रहा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। उसमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी दौड़ नहीं करनी। आप बैठे रहिए, जहां तक ट्रेन पहुंचेगी, जहां तक सिस्टम पहुंचेगा, लेके जाएगा आपको, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। मैं लगातार लगातार सिस्टम में बना रहा। कभी उतार चढ़ाव भी आए, कभी जीवन में संघर्ष भी आए, कभी लोग जुड़े भी, कभी नहीं भी जुड़े, कभी जुड़ने के बाद भी टूट के चले गए, लेकिन मैं बना रहा। मेरा प्रण था कि मैं बना रहूंगा। अभी भी मैं बैठा हुआ हूं सिस्टम में, लगातार बना हुआ हूं। मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं अभी भी अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करता हूं। कितना दे पाता हूं, कितना अच्छा मैं कर पाता हूं, ये तो मेरे अप्लाई नहीं बता सकते, ये तो मुझे सिस्टम ही बता, या मुझे मुझे जो आप लोग सुन रहे हैं तो आप बता सकते हैं। मुझे नहीं पता होता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा 100% प्रयास करता हूं। मैं इंटेंशन बहुत क्लियर रखता हूं। मैं हर उस व्यक्ति को जो मेरी टीम में आएगा, जो मेरे साथ में आएगा, जो मेरे संपर्क में आएगा, चाहे बेशक को लाइन में क्यों ना हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, मैं उसके लिए, मैंने ऐसा अपने अंदर विचार कर रखा है कि मेरे से जब कोई बात पूछी जाएगी तो मैं उसको वही जवाब दूंगा जो मैं अपनी टीम के लोगों को देता हूं। तो मैं को लाइन को भी वही जवाब दूंगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ने की जिम्मेदारी, मैं अभी इस लेवल पे पहुंचा हूं तो मुझे ऊपर वाले ने जिम्मेदारी दी है कुछ लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये मुझे सिस्टम में सबमिट करने का मौका मिला और मैं आगे बढ़ा। आपने, एक कोलू चल रहा था और बैल अपने आप ही घूम रहा था, तो वहां पर कोई अंग्रेज आ गया, ताऊ बैठ करके साइड में हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। ये बात आपने पहले भी सुनी है। और उस अंग्रेज ने पूछा कि ताऊ आप बैठे हो और ये बैल अगर रुक गया तो, कोलू का बैल रुक गया तो उसे ताऊ ने बताया कि बोला नहीं नहीं ये रुकेगा नहीं। बोला अगर मान के चलो रुक गया तो बोला मैंने उसके गले में घंटी बांध रखी है, अगर रुकेगा तो वो घंटी से पता चल जाएगा, आवाज बंद हो जाएगी। तो उस अंग्रेज ने दिमाग लगाया कि अगर ताऊ ये खड़ा होकर के और ऐसे गर्दन हिला के घंटी हिलाता रहा तो ताऊ ने बोला, उसे पूछा अंग्रेज से, तो बोला तू कितना पढ़ा है? तो उसने बोला मैं डबल एम ए हूं। ताऊ ने सीधा बोला कि भाई मेरे बैल ने डबल एम ए नहीं की है, वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा, वो चलता रहेगा। तो सफलता के लिए या किसी प्रोग्रेस के लिए हमको भी वही चाहिए कि हम जब समर्पित हो जाते हैं तो अपने पुराने ज्ञान को एक साइड में रख दें और सिस्टम जैसे जैसे बोल रहा है उस चीज को हम करें और भरोसा करके आगे बढ़ें। हमारी बिजनेस जो है उसमें ये सटीक सटीक बैठती है लाइनें। ये मैंने देखी, जेनेट कोल है, इन्होंने ये लाइनें लिखी हैं। दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते। हमारे सिस्टम है, हमारी टीम में, हमारे बिजनेस में पूरी तरह से लागू होती है। तो आप दूसरों की मदद कीजिए तो आपकी मदद खुद ही होगी। दूसरों को फायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फायदा नहीं पहुंचा सकते, ये बात भी सच है। दूसरों को खुशहाली दिलाए बगैर हम खुद खुशहाल नहीं हो सकते, ये भी बात सच है। एक बात और है जो मैंने कई बार सर के माध्यम से भी सुनी, मैंने देखी, कि यदि आपके पास में सिर्फ 1 साल तक का विजन है तो आप फूलों की खेती कीजिए, 1 साल तक का विजन है तो। और अगर 10 साल तक का विजन है, आप 10 साल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप बाग लगाइए, पेड़ लगाइए। और यदि आप
के पास में अनंत काल तक का विजन है, आपको बहुत बड़ी टीम बनानी है, आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, बहुत कुछ करके जाना है, तो फिर आप लोगों का विकास कीजिए। और लोगों का विकास हम सिस्टम के साथ मिलके कर सकते हैं। हमारा काम आज के बाद सिर्फ यही रहना चाहिए कि हम एक एक करके हम अपने लोगों को सिस्टम के प्रति सबमिशन में लेते चले आए, 100% सबमिट करते चले आए। हम लोग तो समर्पित होंगे ही होंगे, लेकिन हम अपनी टीम में से भी सिस्टम का महत्व बता के उनको भी 100% समर्पित करते चले आए। आप लोगों ने आज मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इसको कवर करने के लिए 2 कैसेट का मैंने आपको नाम बताया है जो सर ने रिकॉर्ड किए हैं, उनके ऑडियो उपलब्ध हैं। उसमें सारी चीजें, अगर चाहें तो उनको सारी चीजों को स्लाइड में शामिल किया जा सकता है। टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, मैं उन दोनों को रिकमेंड करता हूं। और आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। और सेफसॉफ्ट जैसी कंपनी, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, रॉयल ड्रीमर्स टीम और सर, ग्रेट मेंटर श्री माधव सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी बदली है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देकर के मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। गो डायमंड and go crown ambassador. God bless you and apply full power. Thank you very much. Wish you all the best.